अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 28 अप्रैल 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, यह नाज़रीन किराम पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती के हवाले से है। आप जानते हैं सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर ऑयल रिफाइनरी के लिए इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर चुका है। इसी हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर तवानाई की मुलाकात हुई है सऊदी सफ़ीर नवाफ मालिकी से, जिसमें सऊदी सफ़ीर ने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के अंदर होने वाली इन्वेस्टमेंट के हवाले से ब्रीफिंग दी है। आप जानते हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान का एक इंतहाई आला हुकूमती डेलीगेशन सऊदी अरब का विज़िट भी करने जा रहा है, जहाँ सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान नए माहिदों पर दस्तखत होंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 10 से 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की हामी भर चुका है और पाकिस्तान को आसान शराइत पर जो कर्जे हैं वो भी फराहम किए जा चुके हैं। और अब पाकिस्तान के अंदर भारी इन्वेस्टमेंट भी सऊदी अरब की जानिब से आ रही है, जिससे यकीनन पाकिस्तान के अंदर नौकरियों में इजाफा होगा और पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा, फ़ायदा पहुँचेगा। और इससे भारत की वो सारी साजिशें दम तोड़ जाती हैं जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को बिगाड़ने के लिए की जाती रही हैं। पारा नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। आप जानते हैं नाज़रीन काम अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखिला हो रहा है। इस हवाले से अफगानिस्तान के फ़ौज के जो जनरल हैं उनको बाकायदा ट्रेन और एडवांस कर दिया गया है। इस हवाले से काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला तुलू मीडिया नेटवर्क है जिसने रिपोर्ट जारी की है कि काबुल हुकूमत की फोर्सेस के अंदर शामिल जर्नैलों को इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं ताकि अमरीकी फ़ौज के इनखिला के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर कंट्रोल को संभाला जा सके, अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल को बेहतर किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल फोर्सेस ने एक और बड़ा दावा भी किया है कि हम तालिबान के 7,000 कैदियों को रिहा करने वाले नहीं हैं जब तक कि हमारे साथ तालिबान की कोई इत्तिफाक नहीं हो जाता है, कोई सेटलमेंट नहीं हो जाती है, तब तक हम अफ़गान तालिबान के 7,000 कैदियों को रिहा नहीं करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत ने दावा किया है कि तालिबान के ख़िलाफ़ 13 मुल्कों के दाइश के कारिंदे मिलकर लड़ाई कर रहे हैं जो अफ़गान तालिबान के साथ काबुल हुकूमत ने कैद में रखे हुए हैं और तालिबान उनकी रिहाई चाहते हैं। लेकिन हम इन दाइश के 13 मुल्कों के दाइश के जो कारिंदे हैं जो 450 से ज़ायद हैं इनको रिहा नहीं करेंगे। लेकिन अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा गया है कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है कि अफ़गान तालिबान का इत्तिहाद दाइश के साथ है या अल-कायदा के साथ है। हम अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं और अपने कैदियों को भी हम रिहा करवाना जानते हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम रात के अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज में शदीद झड़पें जारी रही हैं, जिसमें तालिबान की जानिब से मज़ीद काबुल फोर्सेस के 19 एहलकारों को हलाक कर दिया गया है। इसी तरह से निहत्ते शहरियों पर बमबारी के नतीजे में तालिबान का दावा है कि 8 के करीब आम शहरी जिनमें बच्चे शामिल हैं उनको गुंडागर्दी के ज़रिए से शहीद किया गया है। तालिबान और काबुल फोर्सेस में इस वक्त तकरीबन 18 सूबों के अंदर शदीद लड़ाइयाँ जारी हैं और इन लड़ाइयों के ज़रिए से काबुल हुकूमत को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और अफ़गान तालिबान की गिरफ्त रोज़ बरोज़ मजबूत से मजबूत तर हो रही है। पारा नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज के एक और फ़ौजी ने ख़ुद को गोली मारकर ख़ुदकुशी कर ली है। आप जानते हैं भारत की फ़ौज के अंदर ख़ुदकुशियों का रुझान बढ़ रहा है। 4 महीनों के दौरान तकरीबन 40 के करीब भारतीय फ़ौजी ख़ुदकुशियाँ मकबूजा कश्मीर के अंदर कर चुके हैं, जिनको मुजाहिदीन का खौफ दामनगीर है। मुजाहिदीन के खौफ से और इसी तरह से भारतीय फ़ौज के मज़ालिम की वजह से वो ज़हनी अमराज का शिकार हो चुके हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर कोरोना वबा के नाम पर गैर कानूनी तौर पर इक़दाम किए जा रहे हैं। लोगों को ज़बरदस्ती हिरासा किया जा रहा है, ज़बरदस्ती पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम एक ख़बर ये भी सामने आई है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर निहत्ते गाँव के लोगों पर FIR दर्ज की जा रही हैं और उनसे उनके ज़मीनें और उनके बागात को छीनने की कोशिशें की जा रही हैं। आप जानते हैं कश्मीरियों के घरों को जलाया जाता है, उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है और उन्हें फ़ेक इनकाउंटर के अंदर शहीद किया जाता है और अब उन्हें बागी करार देकर उनके खिलाफ झूठी FIR से भी उन्हें तंग किया जा रहा है। पारा नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की चौथी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम भारत से है। भारत और चीन के दरमियान हालात कशीदे हैं। भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी एक खुफिया तरीके से जंग की
तैयारियां कर रहा है। सियाचिन के इलाके है जहां पर नाज़िर भारतीय आर्मी चीफ ने दौरा किया है ताकि पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़ भारतीय मिलिट्री की मूवमेंट को, तैयारियों को मज़ीद जांचा जाए और उनमें जो कमी है उसे बढ़ाया जाए। एक तरफ से भारत कोरोना वबा से तबाही का सामना कर रहा है, दूसरी तरफ से भारत के आर्मी चीफ और भारत की मोदी हुकूमतें पाकिस्तान और चीन के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए तैयारी कर रही है। यकीनन नाज़िर इससे भारत के अवाम को समझ लेना चाहिए कि मोदी हुकूमत और भारतीय फ़ौज उनकी दुश्मन है, तभी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी वार में पैसा सर्फ कर रही है, जबकि निहत्ते जो कोरोना के मुतासरीन हैं उनके इलाज मुआलजे के लिए गौर व फिक्र नहीं किया जा रहा है। इसी तरह से नाज़िर चाइना भारत के ख़िलाफ़ ख़तरनाक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ग्लेशियर को पिघला रहा है। उत्तराखंड के अंदर जो ग्लेशियर के पिघलने का वाक़या सामने आया है उसके नतीजे में 15 लोग मारे गए हैं। इतला सामने आ रही हैं कि चाइना भारत के ख़िलाफ़ साइबर अटैक कर रहा है और मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए से भारत के जंगी जहाज़ों को गिरा रहा है और इसी तरह से मसनूई ज़लज़लों के ज़रिए से बर्फ़ानी तोदे और ग्लेशियर को पिघलाकर भारत को परेशानी में मुब्तला कर रहा है। इन तमाम ख़तरात से निपटने के लिए भारतीय फ़ौज को एडवांस होना पड़ेगा। भारत के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं या मोदी हुकूमत के हरकारे हैं वो यही बयानात दे रहे हैं। आगे बढ़ने का जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर भारत के अंदर बढ़ते हुए कोरोना केसेस के हवाले से है। नाज़िर गुज़श्ता 2 हफ्तों से भारत के अंदर कोरोना की तबाहकारियाँ जारी हैं और रोज़ाना भारत के अंदर सैकड़ों लोग कोरोना की वजह से मारे जा रहे हैं। नाज़िर दुनिया भर से भारत ने इमदाद भी हासिल कर ली है, लेकिन इसके बावजूद हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है और इसी तरह से दीगर रियासतों के अंदर भी मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है। इस हवाले से मोदी हुकूमत से अपोजिशन जमातें इस्तीफ़े का भी मुतालबा कर रही हैं, जबकि नाज़िर सूरत हाल ये है कि मोदी हुकूमत की जानिब से बाज़ ज़राए ये ख़बरें दे रहे हैं कि उन्होंने मसनूई तौर पर यह बहरान पैदा किया है। पाकिस्तान ने भी भारत को इमदाद देने की ऑफ़र की थी, लेकिन इस हवाले से अभी तक भारत की जानिब से कोई जवाब पाकिस्तान को नहीं मिला है। बारह नाज़िर आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये नाज़िर सऊदी अरब से है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सऊदी अरब का शहर यम्बो है, जहां पर सऊदी अरब के बाहरी जहाज़ को, ऑयल टैंकर को मिसाइलों के ज़रिए से और इसी तरह से बारूद से लदी हुई जो कश्ती थी उसके ज़रिए से निशाना बनाने की कोशिश की गई है। सऊदी अरब का मीडिया खबर दे रहा है कि जो धमाका खेज़ कश्ती के अंदर मवाद था उसे तबाह कर दिया गया है। इससे पहले हूसियों की जानिब से सऊदी अरब पर ड्रोन तैयारों के ज़रिए से, बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए से हमले हो रहे हैं और अब सऊदी अरब के शहर यम्बो और इसी तरह से जद्दा और दीगर शहरों में भी बाकायदा बाहरी जहाज़ों के ज़रिए से, बाहरी कश्तियों के ज़रिए से हमले करने की साजिशें हो रही हैं। सऊदी इत्तेहाद ने कहा है कि ये जो हमले हैं ये या तो ईरान करवा रहा है या फिर हूसी ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन हम निमटना जानते हैं और हम इन दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बना रहे हैं। नाज़िर आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़िर मिस्र से है। मिस्र के अंदर माह रमज़ान मुक़द्दस महीना चल रहा है, लेकिन डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी मिस्र के अंदर अपने मुखालिफिन को जेलों में फांसियाँ देने में मसरूफ़ हैं। 17 मिस्र के अंदर जो अब्दुल फत्ताह सीसी के मुखालिफिन थे उन्हें जेलों के अंदर फांसी देकर उन्हें शहीद कर दिया गया है। इस हवाले से नाज़िर एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि 80 साल के एक कुरान पाक के कारी भी थे, जो उस्ताद भी थे, 80 साल उनकी उम्र थी, उन्हें भी फांसी देकर शहीद किया गया है। आप जानते हैं इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर रखा है अब्दुल फत्ताह सीसी ने, और इख्वानुल मुस्लिमीन से किसी भी तरह का ताल्लुक हो तो उनको जेलों के अंदर डाला जाता है, फिर उन्हें फांसियाँ दी जाती हैं। इंसानी हकूक़ के इदारे भी इस पर खामोश दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ से खबर यह भी है कि अब्दुल फत्ताह सीसी ने 2600 कैदियों की सज़ा माफ़ की है, लेकिन माहिरीन मानते हैं कि जो अब्दुल फत्ताह सीसी के सामने तौबा ताइब हो जाए, उनकी बात मानने लग जाए, उन्हें रिहा कर दिया जाता है, वरना दीगर लोगों को जेलों के अंदर अजियतें देकर शहीद किया जा रहा है। नाज़िर आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है यह नाज़िर अमरीका और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़िर ईरान की जानिब से कहा गया है कि अमरीका से हम मुतालबा करते हैं कि अमरीका हमारे तमाम के तमाम कैदियों को रिहा करे, बदले में हम भी अमरीका के कैदियों को रिहा कर देंगे। जो कैदियों का तबादला है इससे पहले भी हो चुका है और अब ईरान अमरीका से मज़ीद कैदियों का तबादला चाहता है। इसके अलावा नाज़िर ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ की जो ऑडियो लीक हुई है, इस हवाले से तहक़ीक़ात का हसन रूहानी ने हुक्म दे दिया है कि जिन जिन लोगों ने
ईरान के वज़ीर ख़ारजा की बदनामी के लिए ये ऑडियो लीक करवाई है, उनको गिरफ़्तार किया जाए। आप जानते हैं नाज़रीन, ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ की ऑडियो के अंदर ये कहा गया था कि जनरल कासिम सुलेमानी, जिनको अमेरिका ने कत्ल किया था, वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ से ख़ारजा उमूर, ख़ारजा पॉलिसीज़ पर अपना इख्तियार हासिल करना चाहते थे, दबाव बढ़ा रहे थे। और इसी तरह से ये भी एक इससे वायरल वीडियो के अंदर, ऑडियो के अंदर इंकशाफ हुआ है कि जो साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी थे, उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ को 200 से ज़ायद जो ऑपरेशन सीक्रेट इसराइल ने शाम के अंदर किए हैं, उनके हवाले से आगाही फ़राहम की थी, जिसका मतलब ये है कि ईरान के अंदर फ़ौज और हुकूमत के दरमियान शदीद इख्तिलाफ़ात हैं। इस हवाले से ईरानी सदर ने अब तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। पारा नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम इराक़ से है। ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है। इराक़ के अंदर अमरीका के फ़ौजी कानवाय पर, फ़ौजी काफ़िले पर बड़ा हमला हुआ है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद गाड़ियाँ और इसी तरह से काफ़ी लोगों को नुकसान पहुँचा है। इस हवाले से इत्तला सामने आ रही हैं। इराक़ के अंदर जो अमरीकी सफ़ीर हैं, उन्होंने दावा कर दिया है कि जो असलहा इराक़ के अंदर अमरीकियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, वो ईरानी साख्ता है। लिहाजा ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका को इराक़ में बड़ी कार्रवाइयाँ करनी होंगी, ताकि मुसल्लह तंजीमों के ज़रिए से अमरीकियों पर जो हमले ईरान करवा रहा है इराक़ के अंदर, वो हमले ना हो सकें। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि इराक़ के अंदर मुस्तफ़ा काज़मी की हुकूमत से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग हस्पतालों के अंदर कोरोना वबा की वजह से जाँ बहक हो रहे हैं। गुज़श्ता दिनों एक हस्पताल के अंदर 82 लोग आग लगने की वजह से जाँ बहक हुए थे, और साथ साथ जो वहाँ पर मुसल्लह तंजीमें हैं, उनकी वजह से जो मईशत को नुकसान है, इस वजह से भी लोग परेशान हैं और मुस्तफ़ा काज़मी की हुकूमत से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि इराक़ के अंदर 20% ऐसी शादियां हैं जो तलाक़ के बाद ख़त्म हो रही हैं। जितनी शादियां हो रही हैं, उनमें से 20% शादियां तलाक़ के नतीजे में ख़त्म हो रही हैं। तलाक़ का रेशो इराक़ के अंदर बढ़ता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह नाज़रीन काम महंगाई, बेरोज़गारी और इसी तरह से मुख्तलिफ़ बदअमनी की सूरत हाल है, जिसकी वजह से ख़ानदानी ज़िंदगी भी मुतासर होकर इराक़ के अंदर रह चुकी है। आगे बढ़ने को हम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम अफ्रीकी मुल्क सूडान और रशिया के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि रशिया बहर अहमर के अंदर, रेड सी के अंदर अपने आप को मजबूत बनाने के लिए सूडान के अंदर फ़ौजी इजाफ़ा कर रहा है, फ़ौजी नफरी में इजाफ़ा कर रहा है। सूडान से एक बाहरी अड्डा लीज़ पर हासिल किया गया है रूस की जानिब से, और रूस ने यहाँ पहले 300 फ़ौजियों को रखने का ऐलान किया था, लेकिन अब यह तादाद 1000 तक कर दी गई है। कहा जाता है रेड सी के अंदर रशिया अपने जहाज़ों की हिफाजत के लिए दरअसल ये फ़ौजी अड्डा लीज़ पर हासिल किए हुए है, लेकिन हकीकत ये है कि अमरीका के यूरोप के बाहरी जहाज़ों पर नज़र रखने के लिए, उनकी जासूसी करने के लिए इस पोर्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वजह नाज़रीन काम अब अमरीका ने सूडान को भी धमकी दी है कि यहाँ रशिया के साथ ताल्लुकात ना बनाए जाएँ और ताल्लुकात बढ़ाए ना जाएँ और ख़त्म किए जाएँ, वरना अमरीका सूडान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ आयद कर सकता है। आप जानते हैं सूडान से ज़बरदस्ती इसराइल को भी तस्लीम करवाया गया है और अमरीका ने कुछ पाबंदियाँ ख़त्म की भी हैं, लेकिन बहरहाल सूडान के ख़िलाफ़ अमरीका की पाबंदियाँ अब एक नई सिरे से या नए दोबारा से लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। वाराणसी काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आंखें, ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।